मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। पर इस मिट्टी के घरौंदे से देखिए कितना सुंदर ट्रे गार्डन बनाने वाली हूँ। एक ये ट्रे लिया है, एक ये मिट्टी का खिलौना है पुराना, पोरस से मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब ये तीन जो मेन चीज़ें हैं ना वो ले लिया, और सबसे ख़ास जो चीज़ है वो है एक प्लांट। तो ये जेड प्लांट जिसे कि मैंने वायरिंग करके रखा है, इसका प्लांटर बिल्कुल टूट चुका है और रूट बाउंड हो चुका है। आप देख रहे हैं इतनी बुरी तरीके से मैं पानी डाल रही थी, बिल्कुल ही पानी इसमें रुक नहीं रहा था, नीचे को निकलता चला जा रहा था। और इसकी वायरिंग मैंने की थी एक बॉन्साई बनाने के लिए, बहुत अलग डिज़ाइन का। मुझे इस बॉन्साई का नाम बिल्कुल नहीं मालूम है, बस मैं देखती रहती हूँ लोगों के, तो उसी हिसाब से कुछ कुछ बनाती हूँ, बहुत सीखा नहीं है। अब देख रहे हैं जब पूरी मिट्टी मैंने इसकी निकाल दी तो कितना सारा रूट इसका निकल आया, क्योंकि ये छोटे से पॉट में लगा हुआ था। बस ये ऐसे ही एक लकड़ी का एक टुकड़ा था जेड प्लांट का, मैंने उसमें इंसर्ट करके छोड़ दिया था। और ये जब इसमें 3-4 डालियाँ देखी तो मैंने 15-20 दिन पहले इसकी वायरिंग करके छोड़ दी। लेकिन वायरिंग करके जब छोड़ दिया तो मुझे मेरे दिमाग में लगने लगा कि इसकी एक अच्छी सी हम ट्रे गार्डनिंग कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये रूट काट दिया है, जो नीचे वाले थे वेंस वाले नस जैसे, और ऊपर ये देख रहे हैं मोटे मोटे जो हैं वो मैंने इसमें रहने दिया है, ताकि जब मैं इसके ट्रे गार्डनिंग करूँगी तो देख करके बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब मैंने पूरा नीचे से निकाल दी, पूरी मिट्टी निकाल दी। अब इसे ज़रा सा पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि इस ट्रे में कैसा लगेगा। ये ट्रे जो है मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगाया था, तो इसी के लिए ख़ास करके मैंने मंगाया ही था। 2 मंगाए थे, एक छोटा था एक ये बड़ा वाला। तो अब इसे जब मैंने कॉर्नर में ऐसे रख करके देखा तो मुझे थोड़ा मिट्टी से ऊपर उठा के ट्रे से इसके रूट्स को दिखते रहने के लायक ही बनाना था, क्योंकि इसी के साथ। और मैं आपको बताऊं कि सचमुच में आपको इस बात पे भरोसा करना होगा कि कभी कभी सपने में मैं ऐसे देखती रहती थी कि एक पुराना सा मंदिर है कहीं पहाड़ों पे, और उसके ऊपर एक पेड़ जो है गिरा हुआ है। ये पता नहीं कितने सालों से मैं ऐसे सपने को देख रही थी कि एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर एक पेड़ ऐसे गिरा हुआ है और मैं वहाँ पे जाती हूँ। तो वो वाली जो वो सपना जो था वो मेरे कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में, कल्पना में ऐसा ही बस गया था। बस उसी को सोचते हुए मैंने इस ट्रे गार्डनिंग का निर्माण किया है। तो वो मंदिर वाला जैसे ही मुझे ये दिखा था, किसी गमले में था पुराना फेंका हुआ, ये मतलब मेरे घर का भी नहीं है, कहीं से ऐसे ही मैंने इसे उठा के रख लिया था। और बहुत दिनों से मैंने ये रखा हुआ था मंदिर, क्योंकि ये देख के पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ ऐसी ही बात आई थी। बस सिर्फ देखिए आपसे बातें करते करते जो मैंने इसे पेड़ को कॉर्नर में रखा, एक तरफ जैसे आंधी आती है तो पेड़ गिर जाता है, और ये मंदिर साइड में रख करके, और इसकी जो मोटी वाली टहनी थी, जैसा मैंने सपने में देखा था कि उसकी एक मोटी टहनी मंदिर के ऊपर गिरी हुई है, और ऊपर से उसके पेड़ की पतली पतली जितनी डालियां हैं वो सारी आ रही हैं। तो उसी तरीके से मैंने सारी डालियों को वायरिंग किया हुआ था, इस तरह से कर दिया। अब ये देखिए आप, इस तरह से तैयार हो गया। अब मुझे इसको पहाड़ के जैसा थोड़ा सा पत्थर वत्थर डाल के बनाना था, तो एक मेरे पास एक खंगर का बड़ा सा टुकड़ा था, वो साइड में रखा, और नीचे सारे जो है बारीक वाले जो स्टोन आते हैं ना, चिप्स वाले ब्लैक कलर में, वो डाल के और मैंने बिल्कुल अच्छे से बिठा दिया, क्योंकि मिट्टी जो थी वो तो थोड़ी सी रेतीली है ही जेड प्लांट के लिए। और इस तरह से करके मैंने बहुत अच्छे से सजा दिया। अब इसके पास, इसमें अगर आपके पास कुछ और हो तो आप सजा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि जैसे गाँव में हमने देखा है हमेशा कि पेड़ जब इस तरह से टूट के गिरे हुए होते हैं तो उसके ऊपर चढ़ के जो गाय हैं, भैंसें हैं, वो आकर के ऊपर बैठ जाती हैं। तो मैंने कहा कि चलो देखती हूँ, मुझे अगर मिल जाता है ऐसा कोई खिलौना तो उसे उसी तरह से डेकोरेट करूँगी मैं। तो पूरा पहले प्लांट को, पेड़ को नहला दिया, हल्का हल्का गीला कर दिया, मंदिर को भी बिल्कुल धो दिया, प्लांटर धो करके साफ़ कर दिया। अब ये देखिए कि इसका रूट कितना मोटा, कितना बढ़िया सा खिल के निकल के आया है। और ये एक टॉय मुझे मिल ही गया गाय का, तो वो मैंने उसी तरीके से जैसा सोचा था, देखा था, उसके ऊपर डाली के ऊपर बिठा करके और मंदिर के साथ में पहाड़ का दृश्य दिखाते हुए एक ट्रे गार्डनिंग मैंने कर ली। कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए।